हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट, टीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनसे उन टॉपिक में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और होता है दोस्तों, उन टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। दोस्तों, इसी के क्रम में हमने एनटीए यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2012 से लेकर तो 2021 तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया था, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर पाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। इसी के क्रम में आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर भी हम पाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना है, स्टोन एज में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चनों को देखने के बाद ही आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जब वीडियो देखोगे आप पूरा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के वीडियो के अंदर हम वही पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012 से लेके तो 2021 तक के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक के, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीवाईक्यू के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे पीवाईक्यू के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको पार्ट 1 का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मिलान करने वाला क्वेश्चन है और हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों का सूची और पुरातात्विक अवशेष से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। मतलब एक तरफ आपको हड़प्पा स्थल दे दिया गया है, दूसरी तरफ वहाँ से पुरातात्विक अवशेष दे दिए गए हैं। इनको आपको मिलाना है कि किस स्थल से कौन सा पुरातात्विक अवशेष मिला है। और अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर आपको मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा और चनहुदड़ो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। यह आपको हर हाल में पढ़ना है। अगर एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो या टीजीटी एग्ज़ाम या पीजीटी का एग्ज़ाम, तो हड़प्पा सभ्यता में कम से कम ये 5-7 साइट्स को आपको हर हाल में पढ़ना है, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम नेट एग्ज़ाम की, तो यहाँ से लगभग ये मान के चलिए इन साइट से हर बार क्वेश्चन पूछने का 90% से ज़्यादा चांस बनता है। तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक तरफ दे दिया गया है मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है सूतकांगेडोर। तो बस इनको मिलाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, इस तरह का अगर जब क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना रहता है जो ऑप्शन को आपको याद है या उस ऑप्शन पे आप पूरी तरीके से श्योर हो। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो लोथल वाला जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से ईंटों का बना गोदीबाड़ा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है और इस पे पूरी तरीके से हर इंसान श्योर हो सकता है। तो बी का 3 देख लेना है। तो बी का 3 आपको कहीं भी अगर पूरे क्वेश्चन में या पूरे ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 में बी का 3 दिया गया है। इस हिसाब से हमारा बी का 3 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो के अंदर क्या मिला है दोस्तों? बड़ा अन्नागार मिला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी इमारत तो बड़ा अन्नागार यही माना जाता है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और बी का हमको ईंटों का बना गोदीवाड़ा जो भोगवा नदी के ऊपर बना हुआ है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ है और ये गुजरात के अंदर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की अगर बात करें दोस्तों, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। इसके बाद सी का देख लेते हैं, कालीबंगा। तो कालीबंगा का नगर दुर्ग और निचली बस्ती, तो सी का 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद सूतकांगेडोर की बात कर लेते हैं। तो सूतकांगेडोर का आ जाएगा आपका डी का 4।
तो नगर दुर्ग और किलेबंदी निचली बस्ती, तो यहाँ की जो निचली बस्ती है वो भी मतलब वहाँ पे दुर्गीकरण किया गया है, मतलब अलग अलग दुर्गीकरण किया गया है, नगर दुर्ग और किलेबंदी की निचली बस्ती। तो दो तरह किस तरीके से समझना है दोस्तों, इसका राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मगर आपको ये समझना है तो किस तरीके से, जिस तरीके से दो बस्तियाँ हुआ करती थी सिंधु सभ्यता के अंदर, तो दो बस्तियों में किसी कोई कोई सी बस्ती तो जो पश्चिमी बस्ती होती थी वो मतलब जो नगर नगर वाली बस्ती होती थी वो किलेबंद होती थी, और ये वाली जो जिसके अंदर लोकल पब्लिक रहती थी वो खुली रहती थी। मगर कोई कोई सी बस्ती के अंदर क्या होता था दोस्तों, नगर दुर्ग और दूसरा दुर्ग ये दोनों एक ही दीवार के अंदर ये दुर्गीकृत होती थी। फिर उसके बाद कोई कोई सी बस्ती किस तरीके से होती थी दोस्तों, ये वाली भी दुर्गीकृत होती थी और दूसरी जो नगर वाली होती थी ये भी दुर्गीकृत होती थी। अगर हम यहाँ पे बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा की दोनों बस्तियाँ जो थी ये एक ही दीवार से दुर्गीकृत थी। और चंद सूतकंगे डोर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सूतकंगे डोर के अंदर दोनों बस्ती अलग अलग दीवारी से दुर्गीकृत की गई थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झूकर झाकर संस्कृति के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं। झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो देख लेते हैं झूकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं अंजीरा, दूसरा है चनहुदलो, तीसरा है कुल्ली और चौथा है राना गुंडई। तो दोस्तों राइट आंसर इसका है चनहुदलो। चनहुदलो जो भारत के अंदर सिंध, भारत का जो हिस्सा है, पाकिस्तान वाला हिस्सा है, उसका सिंध प्रांत के अंदर स्थित है चनहुदलो। और चनहुदलो से महिला प्रसाधन के कई सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, महिला श्रृंगार के साक्ष्य प्राप्त हुए, और महिला श्रृंगार से रिलेटेड आभूषण हुआ, चूड़ियाँ हुई, ये सारी चीज़ें चनहुदलो से प्राप्त हुई है और ये सिंध प्रदेश के अंदर स्थित है। और राना गुंडई से दोस्तों घोड़े के जबड़े के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए राना गुंडई से। और कुल्ली संस्कृति जो है ये भी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति कुल्ली संस्कृति है, और झूकर झाकर संस्कृति चनहुदलो से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद से फिर से हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये कई सारे एग्जाम में रिपीट होता है और खास करके एनटी यूजीसी नेट के अंदर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सिद्धांत और दूसरी तरफ ये समर्थक। तो देख लेते हैं दोस्तों, आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था मार्टिन व्हीलर ने। और शुष्कीकरण का सिद्धांत दिया था एम.आर. मुगल ने। तो ए का 4 और बी का 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 और सी का 2 है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर वैसे 1 हो जाएगा। और निरंतर बाढ़ का जो और बी का 1 हो जाएगा। एस.टी. लेम्ब्रिक सिंधु नदी का प्रवाह क्रम में परिवर्तन एस.टी. लेम्ब्रिक ने दिया था। और निरंतर बाढ़ का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों ये रॉबर्ट एल लेक्स तथा जॉर्ज एफ डेल्स ने दिया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट माना जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हथनोरा का मानव जीवाश्म मतलब कौन सा मानव जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुआ था हथनोरा से, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1982 के अंदर हथनोरा से मानव जीवाश्म अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और एनटीए यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो लगभग 7 से 8 या 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। तो देख लेते हैं कौन सा मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस, होमो सेपियंस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस, यहाँ से हथनोरा से प्राप्त हुआ था, जो अरुण सोनकिया ने 1982 के अंदर प्राप्त किया था और ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद सावधान प्रचलन शुरू किया था, मतलब किस मानव ने सावधान प्रचलन की शुरुआत की थी, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, होमो सेपियंस के द्वारा, होमो इरेक्टस के द्वारा, होमो निएंडरथल के द्वारा या होमो हेबिलस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होमो निएंडरथल के द्वारा सावधान प्रचलन का शुरुआत हो गया था। और होमो सेपियंस को आधुनिक मानव कहा जाता है। होमो इरेक्टस हमने भारत के अंदर प्राप्त प्राचीनतम मानव होमो इरेक्टस को माना गया है। और अगर हम बात करें होमो सेपियंस के प्रादुर्भाव की, तो होमो सेपियंस का उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर होमो सेपियंस का
उद्भव हो गया था भारत के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है, मतलब तांबे के सबसे ज़्यादा औजार किस स्थल से प्राप्त हुए, यह क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। जोधपुर, बहादुराबाद, सईपई या गुनगेरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनगेरिया, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ताम्र संचय या तांबे के औजार सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक तरफ साइट्स दे दी गई है हड़प्पा स्थल की और दूसरी तरफ पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार NTUGC नेट ने रिपीट कर करके पूछा है। इससे पहले वाले पार्ट 1 के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था और पार्ट 2 के अंदर भी, जैसे कि अदर सन का जो पेपर होगा अदर ईयर का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और पिराक, और एक तरफ दे दिया गया है इनसे संबंधित अवशेष। तो इसको किस तरीके से मिलाना है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि सबसे पहले ये चीज़ें देख लेनी चाहिए कि जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हो। तो पूरी तरीके से श्योर किस में होंगे दोस्तों, तो देख लेते हैं। लोथल से यज्ञ वेदिका मिली है, तो बी का 4। तो बी का 4 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 को किस तरीके से मिलाना है, तो घोड़े की मृण मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से मिली है, लोथल से यज्ञ वेदिकाएँ मिली है, और हड़प्पा से मृण आरा पहिया मिला है, और पिराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है। तो इस तरीके से 1 4 2 3, 1 4 2 3, इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहीं नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था, मतलब मानव नवपाषाण काल का मानव कौन सा स्थल है जहाँ से नवपाषाण काल का मानव जमीन में गड्ढा खोदकर, यानी कि गर्त आवास का साक्ष्य यहाँ से सीधा सीधा पूछा गया है। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो देख लेते हैं, कर्नाटक, असम, कश्मीर या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी है दोस्तों, कश्मीर से जो बुर्ज होम है वहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, बुर्ज होम से मिले हैं। और अगर आपसे हड़प्पा सभ्यता में गर्त आवास का साक्ष्य पूछे तो वहाँ से आपको भिर्राना जो एक स्थल है, भिर्राना से आपको गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अगर पूछे तो। और कश्मीर का जो स्थल है बुर्ज होम, यहीं से कुत्ते के साथ मानव के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुत्ते के साथ मानव का दफनाए जाना या पशुओं का समाधान का जो प्रक्रिया है, कुत्तों का मतलब पालतू पशुओं का जो समाधान प्रक्रिया बुर्ज होम से मिलता है, मतलब इसका साक्ष्य बुर्ज होम से मिलता है। या कई सारे एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। फिर से हड़प्पा कालीन पूरा स्थल दे दिया गया और संबंधित सब जो स्रोत या जो अवशेष मिले हैं ये मिलाना है, मतलब कौन सा स्थल से कौन सा अवशेष यहाँ से प्राप्त किया जाता था, मतलब कौन सा स्रोत प्राप्त किया जाता था। तो देख लेते हैं, तांबा, शंख, लाजवर्द और सोना। तो किस तरीके से इसको मिलाना है, तो तांबे का अगर हम बात करें दोस्तों तो तांबा राजस्थान से लेकर आया जाता था, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 सी और डी में दिया गया है। और शंख अगर पूछा जाएगा आपसे तो शंख यहाँ आपका कक्ष से लाया जाएगा, तो बी का 3। तो सी और डी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लाजवर्द, लाजवर्द जो है आपका अफगानिस्तान से लेकर आया जाता था, तो सी का 4। तो सी का 4 इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और सोना आपका दक्कन से लेकर आया जाता था। तो 2 3 4 1 इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। तांबा राजस्थान से, शंख कच्छ से, लाजवर्द आपका अफगानिस्तान से और सोना दक्कन से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, युद्ध के निम्नलिखित शास्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से अप्राप्य है, मतलब कौन से युद्ध शास्त्र हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, धनुष और तीर, तलवार, ढाल और शिरास्त्राण। तो अगर इसके अगर हम बात करें दोस्तों तो तलवार भी नहीं मिली है, ढाल भी नहीं मिली है और शिरस्त्राण भी नहीं मिले हैं। तो 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि धनुष और तीर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है।
फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया मिलाने वाला। तो एक तरफ पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल दिए गए हैं और उनसे संबंधित अवशेष यहाँ पे मिलाना है। तो पूरा पाषाण काल को किस तरीके से मिलाना है दोस्तों? तो पहले तो सबसे पहले इसको किस तरीके से मिलाना है ये हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हो। तो पूरी तरीके से श्योर किस ऑप्शन से? मध्य पाषाण काल से आपके लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। तो बी का 4 देख लेने हैं। बी का 4 आपको एक ए ऑप्शन में दिया गया है और दूसरा सी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद नव पाषाण काल की अगर हम बात करें, पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 चिप्पड़ पाषाण उपकरण ए का 3, तो ए का 3 तो सी ऑप्शन हमारा राइट माना जाएगा। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया और सी का 1। नव पाषाण काल से आपको घिसे हुए पाषाण उपकरण प्राप्त हो जाते हैं। और डी का 1 यानी कि सेल जो चित्र प्राप्त हुए, जैसे कि भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका के अंदर उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर तो नव पाषाण काल से तो लगभग 6, 7, 8 काल के सेल चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं और सबसे प्राचीनतम सेल चित्र आपके उच्च पूरा पाषाण काल के इसमें माने जाते हैं। तो उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर आपको सेल चित्र प्राप्त हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक हड़प्पी पुरा स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो सिंधु नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी या रावी नदी? ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि किस नदी के तट पर सबसे ज़्यादा पूरा स्थल हड़प्पा संस्कृति के पाए गए हैं। आपको कमेंट जरूर करना है दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे इतिहास से रिलेटेड कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं और ख़ास करके NTU GC नेट, TGT एग्ज़ाम और PGT एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे कंटेंट को अवेलेबल करवाया जाता है। और आने वाली वीडियो में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और कई सारे वीडियो हमारे ऑलरेडी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं, जो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और उन वीडियो को आपको थोड़ा बहुत कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि कई सारे वीडियो मतलब NTU GC नेट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कई सारे क्वेश्चन हमारे इन वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिले हैं। लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपको दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन उन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? तो कौन सी सभ्यता मतलब कौन सी ऐसी विशेषता है जो अन्य सभ्यताओं में नहीं मिलती है? तो सूती कपड़ा, विशालकाय भवन, घिया पत्थर की मुद्राएं और हकीक के मनके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा विशालकाय भवन। इसका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि भवन की जो प्रणाली यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंदर जिस संस्कृति और जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के मकानों का निर्माण किया गया था, वो अन्य किसी भी सभ्यता के अंदर ये मकान देखने को नहीं मिलते। मतलब ग्रिड पद्धति के साथ जिस तरीके से और जिस सिस्टमेटिक वे में मकान बनाए गए थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर, वो सारी चीज़ें अन्य किसी भी सभ्यता के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट माना जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्थान दिया गया है और दूसरा भौगोलिक स्थिति को मिलाना है। तो मेलुहा, दिलमुन, मक्कान और कुरगांव, और दूसरी तरफ बहरीन, सिंधु क्षेत्र, मध्य एशिया और मकरान तट। तो दोस्तों इसमें आपको बस यही करना है कि जो भी आपको इन चारों में से याद है, पूरी तरीके से श्योर हो, उसी को आपको मिलाना है और उसी को मिलाकर आपको ऑप्शन चेक करना है। तो मेलुहा की अगर हम बात करें तो मेलुहा सिंधु क्षेत्र को कहा गया है। तो ए का 2 है, तो ए का 2 आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है। बस इसी से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर माना जाएगा। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 दिलमुन का बहरीन और मक्कान का आपका मकरान तट और कुरगांव का मध्य एशिया। तो इस हिसाब से 2, 1, 4, 3 राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया। तो ये बिल्कुल सही बात है। तर्क देख लेते हैं। कुछ समय तक पाषाण उपकरण का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। तो बात दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है दोस्तों। तो इसमें नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया, क्योंकि कुछ समय तक पाषाण उपकरण का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। तो ये दोनों सही है और ये व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस हिसाब से आपका
ऑप्शन नंबर 1 राइट माना जाएगा। देख लेते हैं दूसरी तरफ आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खास करके एनटीयूजीसी नेट के अंदर आपको अलग अलग सन में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हर हाल में ये चीज़ें पढ़ के जाना है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, धोलावीरा, इन सारी चीज़ों को, जैसे कि चंद उदड़ो, ये सबको आपको हड़प्पा सभ्यता का अगर टॉपिक अगर आप कंप्लीट करोगे तो इन चीज़ों को हर हाल में पढ़ के जाना है, कम से कम ये चीज़ें तो आपको पढ़ ही लेना है। तो मिलाना है इनको आपको। तो घोड़े की मृण मूर्ति आपको अभी हमने बात की थी, घोड़े की मृण मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो ए का दो आपको ए में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है। इसके बाद आरा युक्त मृण पहिया आपको हड़प्पा से मिला था, तो बी का तीन कहाँ दिया गया है दोस्तों? तो बी का 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। यज्ञ वेदिका कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। सावधान एच, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। आरा युक्त मृण पहिया जो मिला है ये आपको बनावली से मिला है। इसके बाद यज्ञ वेदिका आपकी कालीबंगा से मिली, सावधान एच आपको हड़प्पा से मिला है और घोड़े की मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 माना जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, इस हिसाब से आपका 2 1 4 3 के हिसाब से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसके बाद रेडियो कार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा दोस्तों किसी भी जीवाश्म की या किसी भी अवशेष की जिसके अंदर कार्बन होता है उसका काल निर्धारण किया जाता है। तो इसका प्रयोग सर्वपहले किसके द्वारा, मतलब किस लैब के अंदर इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो देख लेते हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, स्कूल ऑफ आर्कोलॉजी नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो भारत के अंदर सर्वप्रथम पूरा पाषाण उपकरण जो मिले थे, देख लेते हैं। हल्लूर, कुरनूल, पल्लवरम या टेक्कल कोटा। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवरम से भारत के अंदर पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे सबसे पहले। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। जैसे कि हमने पार्ट 1 के अंदर इस स्थल के बारे में डिस्कस किया था और ये वाली बात भी बताई थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती किन लोगों से सीखी थी, मतलब किसके पूर्वजों से ये चीज़ों को सीखा था। तो देख लेते हैं। कोटदीजी, आमरी, मेहरगढ़, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़ से ये सारी चीज़ों को सीखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो लेवा तकनीक द्वारा जो उपकरण बनाए गए हैं वो किस युग से हैं? तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया न्यू प्लेस्टोसीन, दूसरा है होलोसीन, दूसरा है उच्च प्लेस्टोसीन और चौथा है मध्य प्लेस्टोसीन। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्लेस्टोसीन के अंदर लेवा तकनीक से उपकरण बनाए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैच करने वाला है, देख लेते हैं मैच करने वाला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ पे संबंधित स्थल दे दिए गए हैं और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो देख लेते हैं। सुहाग घाटी, बालाथल, भीमबेटका, बुर्ज होम। तो आपको बस यही देखना है दोस्तों कि जिसके अंदर आप पूरी तरीके से श्योर हो वहीं से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बुर्ज होम जो है कश्मीर का नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से आपको कुत्ते के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये सारी चीज़ें वहाँ से कश्मीर से प्राप्त हो रही है। तो डी का 1 देख लेना है। तो डी का 1 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। इस हिसाब से सुहाग घाटी एससी कार्लाइल ने यहाँ से सोन घाटी से ये प्राप्त किए थे, मतलब जो अवशेष अब वो थे पाषाण के औजारों को प्राप्त एससी कार्लाइल ने प्राप्त किए थे। इसके बाद
देख लेते हैं बी का 3, यानी कि जो बालाथल जो था ये राजस्थान के अंदर स्थित है और हाड़ संस्कृति का संबंधित स्थल है। और भीमबेटका की खोज बी.एस. बाकड़कर ने की थी। इस हिसाब से 4-3-2-1 माना जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था? तो दोस्तों कौन सा नगर व्यापारिक बंदरगाह था जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के अंदर स्थित था? तो इसको आपको सोल्व करना है और इसका आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, सुटकांगेडोर, मुंडीगोक, सोर्टगोई और नौशेरा। तो इसका आपको कमेंट्स करके आंसर देना है। और आपको लिए थोड़ा इजी कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ना तो ए ऑप्शन होगा ना यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। तो मुंडीगोक और सोर्टगोई में से आपको दोनों में से एक आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। ये जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी है आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है और राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। वीडियो पर अगर आप नए हो, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। अगर कोई भी मिस्टेक अगर हुई हो तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास का किला को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा इतिहास से रिलेटेड कंटेंट और काफ़ी ज़्यादा पोल क्वेश्चन और क्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो के लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। इसी तरीके से हमारे अगली सीरीज में अब हम दूसरा जो टॉपिक है उसके हिसाब से पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है और प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो डले हुए हैं उनको भी आपको देख लेना है। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।